नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 है उसकी सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की एक मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज 10 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। कितने 10 नंबर का? पीछे नौ मॉडल पेपर आपने नहीं देखे है तो वो आप जाकर देख सकते हो। ये मॉडल पेपर में टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मात्र 1 घंटे में हम कंप्लीट करवा देंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर कौन सा है? 10वां है। पीछे 9 नहीं देखा तो वो जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। तो आज का मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 150 देखने को मिलेंगे, सभी विषयों से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें। प्रथम नंबर क्वेश्चन है, राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई? राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? तो कौन सी हुई थी? वो हुई थी द्वितीय। कौन सी हुई थी? द्वितीय। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की थी? तो जो जुलाई 1776 है उसमें 13 अमेरिकी बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की थी? तो वो की थी फिलाडेल्फिया में। कहाँ की थी? फिलाडेल्फिया में की थी। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष जवार के आने में विलंब होता है? किसी स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष जवार के आने में विलंब होता है तो कितना होता है? 52 मिनट का होता है। कितना होता है? 52 मिनट का होता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होलिकर वंशी शासक किसे कहा गया है? होलिकर वंशी शासक है, ये किसे कहा गया है? ये यशोधर्मन को कहा गया है। किसे कहा गया है? यशोधर्मन को कहा गया है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य युगम है। निम्न में से असत्य युगम कौन सा है? देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना 1580 में हुई थी। ये क्या है? असत्य है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1956 को हुई थी। ये सत्य है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में काला जोर में हुआ था। यह सत्य है। मजहर की घोषणा की श्रोता बादशाह। यह सत्य है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह सत्य असत्य है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से असत्य युगम है। निम्न में से असत्य युगम है तो असत्य युगम कौन सा है? वह मुतशिब की नियुक्ति। मुतशिब की नियुक्ति अकबर, ये क्या असत्य दिया हुआ है? संगीत का पर संगीत पर प्रतिबंध है वो किसने लगाया था? औरंगजेब ने। यह सत्य है। चित्रकला की पराकाष्ठा जहांगीर से संबंधित है। यह सत्य है। गुरु ग्रंथ साहिब संकलन अर्जुन देव ने किया था। यह सत्य है। इसमें असत्य कौन सा है? तो असत्य 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? तो वो कौन सा है? वह विचारधारात्मक एकजुटता। विचारधारात्मक एकजुटता इसका क्या है? भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित घटनाओं को अवरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इनको क्या है? अवरोही कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करनी है। तो भारत के लोकतंत्र की घटना है तो इसमें कौन सा सही होगा वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? वो थी शाहबानो प्रकरण में उस न्यायालय का निर्णय। ये 1 नंबर हुई थी। 2 नंबर कौन सी हुई थी? केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार का गठन हुआ था। 3 नंबर है, मंडल आयोग की सिफारिश की क्रियान्वयन हुई थी। और 4 नंबर है, दूसरे नाभिकीय परीक्षण। तो ये कालक्रम के अनुसार इस प्रकार से होंगे। सह ए द ब 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ था? शाहबानो प्रकरण में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? तो केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का संगठन। उसके बाद मंडल आयोग की सिफारिश की क्रियान्वित। और अंत में दूसरे नाभिकीय परीक्षण। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 9 नंबर। वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो वो था अफजल खां। कौन था? अफजल खां था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सी नगर में कैद थे? तो कौन सी नगर में कैद थे? वो थे आगरा के में।
किस में थे? आगरा में थे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह है, ये सरकार ने कुचल दिया था। नौसेना विद्रोह को क्या किया था? सरकार ने कुचल दिया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने की घोषणा की है? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने की घोषणा की थी? तो वो था जून 1948 तक। जून 1948। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो वो की थी सिंगापुर में। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के द्वितीय चरण की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व पुस्तक या लेख थी? लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के द्वितीय चरण की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व पुस्तक या लेख थी, तो वो कौन सी थी? वो थी गुल्लिक व उर्विक की प्रशासन के विज्ञान का लेख। प्रशासन के विज्ञान पर लेख किसकी थी? गुल्लिक व उर्विक की थी प्रशासन के विज्ञान पर लेख। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेवेल योजना की असफलता का कारण था। जो वेवेल योजना है उसकी असफलता का क्या कारण था? वो था कांग्रेस व मुस्लिम लीग में असहमति होना। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में असहमति होना क्या इसका मुख्य असफलता का कारण था? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की असफलता का क्या कारण था? आज़ाद हिंद फौज है उसकी असफलता का क्या कारण था? तो उसका कारण था जापानी सेना का पराजित होना। जापानी सेना का पराजित होने का यही क्या मुख्य कारण था? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत जोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने औरंगजेब को सर्वप्रथम सम्राट के रूप में मान्यता दी है? निम्न में से किस शासक ने औरंगजेब को सर्वप्रथम सम्राट के रूप में मान्यता दी है? तो किसने दिया है? फारस व बुखारा के शासक ने दिया है। फारस व बुखारा के शासक ने दिया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 19 नंबर अमेरिका की महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कब स्वीकार किया? अमेरिका की महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है वो कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को स्वीकार किया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है? किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है? प्रशासक क्या एक नैतिक अभिकर्ता है? ये किसने कहा था? ये आर्डवे टीड ने कहा था। आर्डवे टीड ने कहा था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसडीआई रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वह 131वां। कौन सा है? 131वां। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता है। निकोमेकियन एथिक्स के रचयिता है तो वो कौन है? तो वो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतनयुगम है। सवेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतनयुगम कौन सा है? तो वह पोर्ट सईद व सवेज है। पोर्ट सईद तथा सवेज है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के दो ढाल पर दो भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। भारत निम्नलिखित में श्रृंखलाओं में से किस एक के दो ढालों पर दो भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वो कौन है? वो पश्चिमी घाट है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल नामक पुस्तक के लेखक है। जनसंख्या भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर.एस. दुबे है। कौन है? आर.एस. दुबे है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वह दामोदर को। किसको जाना जाता है? दामोदर नदी को जाना जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भू आकृतिक यौन यौवन का प्रतिफल है?
निम्नलिखित में से कौन भू आकृतिक यून ओविन का प्रतिफल है? तो वो कौन है? अंतः सागरीय विसर्प है। क्या अंतः सागरीय विसर्प है? यह 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अनुपात इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अनुपात इंगित करता है? तो वह कायिक घनत्व है। कौन है? कायिक घनत्व है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किसके परामर्श नहीं करता है? राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता है? तो किससे परामर्श नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति से परामर्श नहीं करता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमने लोक प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपके लोक प्रशासन के एक भी क्वेश्चन है गलत नहीं होंगे, तो उसको एक बार जरूर से जरूर जाकर देखिए। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द का अर्थ है। जो उपनिषद शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु के समीप समीप एवं निष्ठापूर्वक बैठना है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई? भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1874 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1874 में हुई थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना 1874 में हुई थी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? वो है 68.84, 68.84% है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। कौन सा है? केरल है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्गेसो सागर किस महासागर में पाए जाते हैं? सार्गेसो सागर किस महासागर में पाए जाते हैं? तो ये अंटार्कटिक महासागर में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिक महासागर में है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी कब से अस्तित्व में आया? तो भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये कब से अस्तित्व में आया था? तो ये अक्टूबर 2010 से अस्तित्व में आया है। एनजीटी एनजीटी कब अस्तित्व में आया? अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट है, नगरीय जनसंख्या घनत्व वितरण के न्यूलिंग मॉडल से परिभाषित शब्द घनत्व कैरेक्टर प्रयुक्त होता है। नगरीय जनसंख्या घनत्व वितरण के न्यूलिंग मॉडल में परिभाषित शब्द घनत्व कैरेक्टर प्रयुक्त होता है। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? मध्य व्यावसायिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। मध्य व्यावसायिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? नीति आयोग के कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में रीत का अर्थ है। जो वैदिक साहित्य है उसमें रीत का क्या अर्थ है? उसमें रीत का अर्थ है कि शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी चिंतन से संबंधित नहीं है। गांधी चिंतन से संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है? वह एकादश व्रत। ये क्या गांधी चिंतन से संबंधित नहीं है? 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। न्यायशीत है, सर्वोदय है, निष्क्रिय प्रतिरोध है, मगर ये एकादश व्रत नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि के एक छठांश में फैली सबसे लंबी भ्रश घाटी है। पृथ्वी की परिधि के एक छठांश में फैली सबसे लंबी भ्रश घाटी है, तो वो कौन सी है? तो वो है पूर्वी अफ्रीका की भ्रश घाटी। कौन सी है? पूर्वी अफ्रीका की भ्रश घाटी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तृतीय क्षेत्र अंश क्या है? बढ़ता है, तत्पश्चात घटता है। नहीं, सॉरी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। तृतीयांश का क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो वह प्राथमिक क्षेत्र का। किसका कम योगदान है? प्राथमिक का। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है?
भारत में सकल घरेलू वस्तुओं का सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वह घरेलू क्षेत्रों का है। किसका है? घरेलू क्षेत्रों का है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, तो वो कौन सी है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है। क्या है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है। ये क्या है? राष्ट्रीय आय की संगणना में आने वाली कठिनाई है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौजूद वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? मौजूद वैश्वीकरण है, ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये नव उदारवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? नव उदारवाद से संबंधित है। दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दार्शनिक परंपरा में उल्लेखित आस्तिक शब्द से क्या आशय है? भारतीय दार्शनिक परंपरा में उल्लेखित आस्तिक शब्द से क्या आशय है? तो इससे आशय है कि वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करना। वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार करना। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रिशियम संबंधित था। ट्रिशियम किससे संबंधित था? तो ये स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा वर्ग के प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना है। इससे संबंधित था। किससे संबंधित था? ट्राइसेम। तो ये स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा वर्ग के प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना से संबंधित था। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम का आधिक्य है, ये सत्य है। भूमि व पूंजी का अभाव है, ये भी सत्य है। और क्या है? कृषि क्षेत्र की आर्थिक जीवन में प्रधानता है, ये भी सत्य है। इसमें 4 राइट आंसर सभी क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है, निम्न में से मृदा अपरदन सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? निम्न में से मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? तो वह चंबल है। कौन सी है? चंबल है। 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग किस सन में स्थापित हुआ है? भारत में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग किस सन में स्थापित हुआ है? तो वह है 1904 में। कब हुआ है? 1904 में। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? तो वह 68.86। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 68.86% है। नेक्स्ट है 52 नंबर, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है कृषि। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है तो वो कृषि है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? भारत ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त कर ली है? वो अनाज में कर लिया है। किस में कर लिया है? अनाज में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जो जनसंख्या घनत्व है उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन है वो हमें छांटना है। सभी संगठन दबाव समय होते हैं, ये क्या गलत है? दिया हुआ है। यानी सभी संगठन दबाव समय नहीं होते हैं, कई कई संगठन वो दबाव समय होते हैं। जिसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है 57 नंबर, अपने हितों की वर्दी या रक्षा करने के लिए मुख्यतः अनुयायी अनुनयी साधनों का प्रयोग करने वाले समूह को क्या कहते हैं? अपने हितों की वर्दी या रक्षा करने के मुख्यतः अनुयायी साधनों का प्रयोग करने वाले समूह को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हित समूह कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हित समूह कहते हैं। नेक्स्ट है, शासन क्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं। शासन क्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं, वह हित समूह। कौन नहीं रखते हैं? हित समूह नहीं रखते। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो कौन रहते हैं? दबाव समूह रहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर। कौन रहते हैं? दबाव समूह रहते हैं। भारत में समुदायात्मक दबाव समूह का उदाहरण है। भारत में समुदायात्मक दबाव समूह का उदाहरण है तो कौन सा है? वह अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस। कौन है? अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वेदों में निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ क्रम माना गया है? वेदों में निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ क्रम माना गया है? तो किसे माना गया है? यज्ञ को माना गया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यज्ञ को माना गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों में निम्न में से किसे आत्मा के स्रोत उपनिषदों में निम्न में से किसे आत्मा के स्रोत अवस्था माना गया है? तो किसे स्रोत अवस्था माना गया? वह तुरीय अवस्था को। किसे माना गया? तुरीय अवस्था को माना गया। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी तिथियां को व्रत ज्वार आते हैं? कौन सी तिथि को व्रत ज्वार आते हैं? तो वह पूर्णिमा और अमावस्या को क्या व्रत ज्वार आते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवधारणा परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी अवधारणा परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो कौन सी अवधारणा नहीं है? वो है केटलिन की शक्ति की अवधारणा। केटलिन की शक्ति की अवधारणा ये क्या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी संप्रभुता जिसमें सत्ता किसी शासक में निहित न होकर जनता में निहित होती है, वह है? ऐसी संप्रभुता जिसमें सत्ता किसी शासक में निहित न होकर जनता में निहित होती है, वह है? तो वह कौन है? वह लोक संप्रभुता है। क्या है? लोक संप्रभुता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भारत के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो वह भाग 4 में। किस भाग में किया गया? भाग 4 में किया गया। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैधानिक कर्तव्यों के लिए आवश्यक है। वैधानिक कर्तव्यों के लिए आवश्यक है तो उनके लिए क्या आवश्यक है? वो है राज्य द्वारा मान्यता। राज्य द्वारा मान्यता ये क्या आवश्यक है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? निम्न में से कौन सी फसल वो मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? तो वो कौन सी फसल है? वो गेहूं है। कौन सी है? गेहूं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1962 में युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था? 1962 में युद्ध है वो किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था भारत और चीन के मध्य हुआ था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसके मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए निम्न में से कौन से संगठन कार्यरत है? भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कौन से संगठन कार्यरत है? वो है सीवीसी है, सीबीआई है, मंत्रालय सतर्कता समितियां है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कार्यरत है। कौन से है? सीवीसी, सीबीआई, मंत्रालय सतर्कता समितियां। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुनार मिर्डल ने अपनी कृति में कारण बताए हैं। गुनार मिर्डल है उन्होंने अपनी कृति में कारण बताया है। तो क्या कारण बताया है? वह राजनीतिक अपराधीकरण के कारण बताया है। किसके कारण बताया है? राजनीतिक अपराधीकरण के कारण बताया है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है। वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है तो कौन नहीं करता है? वह बहुराष्ट्रीय निगम नहीं करता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगम है ये नहीं करता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है तो किसमें हुआ है? वह 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नगर पालिका क्षेत्र का तात्पर्य नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र से है जिसकी अधिसूचना दी जाती है। जिसकी अधिसूचना दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है? वो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है साम्यवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। जो साम्यवादी लोकतंत्र है उसका क्या लक्षण नहीं है? तो वह बहुमत के आधार पर निर्णय व्यवस्था। बहुमत के आधार पर निर्णय व्यवस्था ये क्या है? साम्यवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का समान वितरण ये क्या है? इसके लक्षण है। एक ही सुस्पष्ट विचारधारा ये भी लक्षण है। न्यायपालिका पर सरकार का कठोर नियंत्रण ये भी क्या लक्षण है? मगर बहुमत के आधार पर निर्णय व्यवस्था ये क्या है?
साम्यवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के मतानुसार देश में जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री केवल अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के मतानुसार, तो वो विद्वान ये किसने कहा था, तो ये कहा था मालथस ने कहा था। किसने कहा था? मालथस ने कहा था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात वो स्त्रियों के पक्ष में है? तो किस राज्य में है? वो केरल में है। किसमें? केरल में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं? भारत भारत में राष्ट्रीय आय है वो राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान वो किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, राजस्थान में आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने वाले तत्व है। राजस्थान में आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने वाले तत्व कौन से हैं? तो वो पशुधन है, खनिज पदार्थ है, पर्यटन स्थल है, तो उपयुक्त सभी है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्या है? राजस्थान में आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने वाले तत्व है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबर के पिता किस पद पर आसीन थे? वेबर के पिता किस पद पर आसीन थे? तो ये वकील के पद पर आसीन थे। 2 नंबर राइट आंसर किस पद पर थे? वकील के पद पर थे। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की मृत्यु कहाँ हुई है? मैक्स वेबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हुई थी म्यूनिख। कहाँ हुई थी? म्यूनिख में हुई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स है उसका जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म है वो 5 मई 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने 50 साल की उम्र में कौन सी भाषा सीखी थी? कार्ल मार्क्स ने 50 साल की उम्र में कौन सी भाषा सीखी थी? तो वो रूसी भाषा सीखी थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रूसी भाषा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कब की थी? कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसकी रचना कब की थी? तो वो की थी 1848 में। कब की थी? 1848 में की थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1864 में। कब हुई थी? 1864 में हुई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के कितने तत्व हैं? पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के कितने तत्व हैं? तो वो 3 है। कितने हैं? 3 है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बाड़मेर में। कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे संबोधित किया गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे संबोधित किया गया है? तो वो दादा भाई नौरोजी को संबोधित किया गया है। दादा भाई नौरोजी को। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है? त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार है वो भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में है? तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है। किसमें? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं होता है? निम्न में से कौन सा वक्र है वो यू आकृति का नहीं होता है? तो औसत लागत वक्र है ये यू आकृति का होता है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र ये यू आकृति का होता है। सीमांत लागत वक्र ये भी यू आकृति का होता है। औसत स्थिर लागत वक्र ये क्या यू आकृति का नहीं होता है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? जो परिवार नियोजन है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह लोगों में छोटे परिवारों के प्रति स्थायी धारणा का विकास करना, यह सत्य है। जनता को संतान निरोधक जानकारी प्रदान करना, यह भी सत्य है। जनता को संतान नियंत्रण के लिए सस्ते साधन उपलब्ध कराना, यह भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर जो उपरोक्त सभी क्या परिवार नियोजन के मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, जनांकीय विषय को हम निम्नलिखित में से किन विभागों में बांट सकते हैं? जनांकीय विषय को हम निम्नलिखित में से किस विभागों में बांट सकते हैं? तो किस विभागों में बांट सकते हैं? वो है वर्णनात्मक जनांकीय, ऐतिहासिक या अनुवांशिक जनांकीय,
विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक जनसांख्यिकी। इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी भागों में बांट सकते हैं। 4 नंबर सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड परसेंट ट्रेंड में जनसंख्या को जीव विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के समीप लाने का प्रयास किया है? तो यह किस विद्वान ने किया है? तो वह सैंडर्स ने। किसने किया है? सैंडर्स ने किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एवं पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है? ये किसने लिखी है? किंग्सले डेविस ने लिखी है। किसने लिखी है? किंग्सले डेविस ने लिखी है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सी मंद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? वह गृहिणी द्वारा किए गए कार्य क्या राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांग वक्र उस समय रेक्टेंगुलर यानी आयताकार हाइपरबोला आकृति वाला होता है, जबकि उस वस्तु की मांग की कीमत लॉच होती है। तो उस वस्तु की मांग की कीमत लॉच होती है तो इकाई के बराबर होती है, तब क्या होता है? आयताकार होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक संगठन में कर्मचारी चाहे कितने ही निम्न स्तर का क्यों न हो, उनके कार्यों में प्रशासन प्रबंधन का किसी न किसी मात्रा में अवश्य ही समावेश होता है। यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? तो यह विचार किसने दिया? तो हेनरी फ्योल ने दिया है। किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य वन विभाग की रिपोर्ट 2021 के आधार पर राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला है। तो सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक प्रशासन को एक कला मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक प्रशासन को एक कला मानता है? तो वह इयन ग्लेडन है। कौन है? ईएल ग्लेडन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम लोग प्रशासन के विज्ञान में बहुत दूर है। हम लोग प्रशासन के विज्ञान में बहुत दूर है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? रॉबर्ट डहेल का है। किसका है? रॉबर्ट डहेल का कथन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने किस लेख में वुड्रो विल्सन ने कहा कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान का सबसे ताज़ा फल है? अपने किस लेख में वुड्रो विल्सन ने कहा कि प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान का सबसे ताज़ा फल है? तो ये कहा था दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? गौमुख से होता है। चंबल नदी का कहाँ होता है? जनापाओ की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम है वो अमरकटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकटक से होता है। और तापी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? वो होता है मुल्ताई से होता है। कहाँ से होता है? मुल्ताई से होता है। इस प्रकार इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है, तो वो कहाँ है? कपूरडी, मेड़ता एवं प्लाना में है। कपूरडी, मेड़ता एवं प्लाना में क्या है? राजस्थान के प्रमुख लिग्नाइट संसाधन स्थित है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा है? वो है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक्स के विचारों से संबंधित है। फ्रेडरिक्स के विचारों से संबंधित है, तो वो क्या है? बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था। क्या है? बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन हेतु निर्मित सिद्धांत या प्रादर्श अविकसित देशों में लागू नहीं होते हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार है फ्रेडरिक्स का। किसका है? फ्रेडरिक्स का यह विचार है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण निम्नलिखित उपागम का प्रयोग करता है। जो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण होता है वो निम्नलिखित
उपागम का प्रयोग करता है। किस उपागम का प्रयोग करता है? तो व्यवस्था उपागम का प्रयोग करता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्था उपागम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक्स के अनुसार समपार्श्वरीय समाज की विशेषता नहीं है। फ्रेडरिक्स के अनुसार समपार्श्वरीय समाज की विशेषता नहीं है, तो वो क्या है? एकरूपता है। क्या है? एकरूपता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में प्रशासनिक प्रक्रिया का परीक्षण करने में हमारी सहायता कराने वाला सिद्धांत है। विकासशील देशों में प्रशासनिक प्रक्रिया का परीक्षण करने में हमारी सहायता करने वाला सिद्धांत या उपागम है, तो वो कौन सा है? वो है वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम। कौन सा है? वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, के कितने जिले में प्याला झील है? राजस्थान के किस जिले में प्याला झील है? तो किस जिले में है? वो बाड़मेर में। किसमें? बाड़मेर में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2020-21 खाद्यान्न का उत्पादन था। राजस्थान में 2020-21 में खाद्यान्न का उत्पादन कितना था? तो वो था 269.09 लाख टन। 269.09 लाख टन था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के स्रोत नहीं है, यानी इनमें से कौन संविधान के स्रोत नहीं है? संशोधन सभा के वाद विवाद, ये क्या संविधान के स्रोत है? राष्ट्रपति का व्याख्यान, ये भी है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ये क्या संविधान के स्रोत नहीं है? संविधान विशेषज्ञों के विचार, ये भी। इस क्वेश्चन में डाउट है, आप बता देना इसका क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत में संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ है। भारत में संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ है, तो कौन है? वो है नानी पालकीवाला, वेणुगोपाल और नीरेन डे है। ये तीनों क्या है? संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब संस्कृति केंद्रिता निम्नलिखित में से किस समूह विभाजन की विशेषता है? सब संस्कृति केंद्रिता निम्नलिखित में से किस समूह विभाजन की विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? वो है अंतर समूह एवं बाह्य समूह की विशेषता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का उद्गम स्थल है। जो समाजशास्त्र है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो वो फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को समझने हेतु मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया है? तो वो किसने किया है? वो क्या? AR देसाई ने। किसने किया? AR देसाई ने किया। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मन के प्राथमिक गुण है। मन है, उसके प्राथमिक गुण क्या है? वो है विचार एवं संकल्प। क्या है? विचार एवं संकल्प है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होब्स ने कहा है मानव जीवन कष्टपूर्ण, भयपूर्ण व एकाकी तथा दुखपूर्ण है। होब्स ने क्या कहा था? मानव जीवन कष्टपूर्ण, भयपूर्ण, एकाकी तथा दुखपूर्ण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जीवन के संबंध में रूसो का कथन इनमें से कौन सा है? मानव जीवन के संबंध में रूसो का कथन इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? वो है मानव जीवन शांति, प्रेम पूर्वक और सुखमय है। मानव जीवन शांति, प्रेम पूर्वक और सुखमय है। ये किसका है? रूसो का कथन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र है, तो ये क्या है? उचित व अनुचित आचरण का विज्ञान है। उचित और अनुचित आचरण का विज्ञान है नीति शास्त्र। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति शास्त्र मानव जीवन के चरम लक्ष्य का अन्वेषण है। कहाँ है? नीति शास्त्र मानव जीवन के चरम लक्ष्य का अन्वेषण है, ये कहा है? ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति शास्त्र विज्ञान है क्योंकि। नीति शास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह मानवीय आचरण के संबंध में किए गए निर्णयों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। नीति शास्त्र क्या करता है? कि यह मानवीय आचरण के संबंध में किए गए निर्णयों का व्यवस्थित अध्ययन करता है, जिसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाए, इसलिए क्या नीति शास्त्र विज्ञान है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, आचरण कहते हैं, तो आचरण किसे कहते हैं? वह ऐच्छिक कर्मों के समूह को क्या कहते हैं? आचरण कहते हैं।
नेक्स्ट है आचरण कहते हैं, तो आचरण किसे कहते हैं? तो आचरण है वो ऐच्छिक कर्मों के समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐच्छिक कर्मों के समूह कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति शास्त्र का विषय नहीं है, जो नीति शास्त्र है उसका विषय नहीं है, तो वह अनैतिक कर्म। ये क्या नीति शास्त्र का विषय नहीं है? अनैतिक कर्म। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के प्रावधानों में शामिल नहीं है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के प्रावधानों में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? वो है हर संभाग में शिल्प ग्राम स्थापित किए जाएंगे। ये क्या शामिल है? नहीं है। जिला स्तर पर व्यावसायिक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, यह सत्य है। कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को सीजनल इंडस्ट्री का दर्जा प्रदान किया जाएगा, यह सत्य है। 10 एकड़ की कृषि भूमि के को रूपांतरण किए बिना औद्योगिक प्रयोग के लिए काम लिया जा सकेगा, यह भी सत्य है। मगर 1 नंबर का कथन इसमें सत्य नहीं है, शामिल नहीं है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्गों के रूप में बुजुर्वा एवं प्रोलिटेरियत की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। वर्गों के रूप में बुर्जुआ एवं प्रोलिटेरियत की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जुन सेन गुप्ता प्रतिवेदन की प्रस्तुति पर घटनाओं की विवेचना से संबंध है, तो किसका संबंध है? वह निर्धनता एवं असमानता का है। निर्धनता एवं असमानता का संबंध है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त के द्वारा जगत के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णायक आधार है? देकार्त के द्वारा अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णायक आधार है? तो कौन सा है? वह ईश्वर की सत्यवादिता। क्या है? ईश्वर की सत्यवादिता एक निर्णायक आधार है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो देखते हैं। देकार्त का संशयवाद आरंभिक है, ये सत्य है। देकार्त का संशयवाद रचनात्मक है, ये भी सत्य है। देकार्त का संशयवाद साधन के रूप में प्रयुक्त है, ये भी सत्य है। देकार्त का संशयवाद आत्यनिक है, ये क्या गलत है? दिया हुआ है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कथन है? सत्य नहीं है, बाकी तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है इब्राहिम मेस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के 5 सोपानों में कौन सा सबसे नीचे है? इब्राहिम मेस्लो के अनुसार जो आवश्यकताओं के 5 सोपान है उसमें सबसे नीचे कौन है? तो वो है भौतिक है। क्या है? भौतिक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि या विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है? निम्नलिखित में से किस विधि या विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है? तो किसमें होती है? कोड के माध्यम से हमें उत्तर देना है। वह प्रयोजना विधि में, केवल प्रयोजना विधि में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कक्षा शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि यानी कक्षा शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि सीखना सरल और रोचक हो जाता है। सीखना क्या? सरल और रोचक हो जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाठ्य योजना के 5 सोपानों को प्रस्तुत करने वाले हैं। पाठ्य योजना के जो 5 सोपान है उसको प्रस्तुत करने वाले कौन है? तो वो हर्बर्ट है। कौन है? हर्बर्ट है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विभिन्न विषयों को पृथक पृथक न पढ़ाकर एक दूसरे के सहसंबंध स्थापित कर पढ़ाना सहसंबंध कहलाता है। तो ये सहसंबंध क्या कहलाता है? सहसंबंध कहलाता है। उक्त कथन है, तो ये कथन किसका है? डॉक्टर देव की तिवारी का है। किसका है? डॉक्टर देव की तिवारी का कथन है कि इनका कथन है कि विभिन्न विषयों को पृथक पृथक न पढ़ाकर एक दूसरे से संबंध स्थापित कर पढ़ाना चाहिए, सहसंबंध कहलाता है। तो इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। तो कक्षा प्रथम और द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? तो पर्यावरण अध्ययन नाम दिया गया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन को कहा जाता है। तो 6 से 8 तक क्या कहा जाता है? तो उसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक विज्ञान। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कक्षा 9 से 10 सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? जो 9 से 10 तक जो सामाजिक अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको समाजशास्त्र कहते हैं। इस क्वेश्चन में डाउट है आप बताना। 138 का क्या राइट आंसर होगा? नेक्स्ट है संपूर्ण सिलेबस भी मोर तुल्य है
संपूर्ण सिलेबस भी मूर्त तुल्य है, जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो। यह कथन है, तो यह कथन किसका है? तो मुदालियर आयोग का है। किसका है? मुदालियर आयोग का है। 3 राइट आंसर हो जाएगा। इन मुदालियर आयोग ने कहा है कि संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है, यानी जो सिलेबस वो मरा हुए के समान है, जबकि उसके लिए उचित शिक्षक पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो। यानी कोई अच्छे शिक्षक, उचित शिक्षक और शिक्षण पद्धति नहीं हो तो वो संपूर्ण सिलेबस मरे हुए के समान है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने कहा? मुदालियर आयोग ने कहा है। नेक्स्ट, जैसे सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। उक्त कथन है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है श्रीमती एस के कोचर का है। किसका है? श्रीमती एस के कोचर का है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वह है। जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वह है, तो वह कौन सा है? तो वह वार्षिक योजना है। कौन सी है? वार्षिक योजना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को क्या है? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, शिक्षण को रोचक सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षण को रोचक व सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो क्या है? सर्वदर्शी सामग्री है। क्या है? सर्वदर्शी सामग्री है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुभव पर आधारित योजना। अनुभव पर आधारित योजना है वो क्या है? रुचि पर आधारित होती है, उद्देश्य पर आधारित होती है। अनुभव पर आधारित योजना वो रुचि पर आधारित होती है, उद्देश्य पर आधारित होती है और आवश्यकता पर आधारित होता है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर। उपयुक्त सभी पर क्या आधारित होती है? इकाई योजना के ग्राम बस के अनुसार सोपान है। इकाई योजना के ग्राम बस के अनुसार सोपान है, तो कितने? 4 है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 4 है। ग्राम बस का इकाई सोपान है। ग्राम बस का इकाई सोपान क्या है? प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान। प्रस्तावना, नियोजन और अनुसंधान है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यक्रम विधि का निम्नलिखित में प्रमुख गुण है। कार्यक्रम विधि का निम्नलिखित में से प्रमुख गुण है, तो वो क्या है? रोचकता है, नवीनता है, कक्षा अनुसंधान है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर सभी क्या है? कार्यक्रम विधि का निम्नलिखित प्रमुख गुण है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 148वां, कार्यक्रम विधि का अर्थ है। जो कार्यक्रम विधि है उसका क्या अर्थ है? वह समय की निरंतरता। क्या है? समय की निरंतरता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रम विधि का दोष है। जो क्रम विधि है उसका क्या दोष है? वह शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, पुनरावृत्ति का अभाव है, रोचकता का अभाव है। ये सभी क्या है? शिक्षण क्रम विधि का दोष है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुभव शंकु सबसे पहले किसने दिया है? जो अनुभव शंकु है वो सबसे पहले किसने दिया था? ये जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज हमने 10 नंबर का मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। पीछे में 9 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हो। हमने जो शॉर्ट पेपर यानी पीछे प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन भी मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर वो करवा दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इन सभी के। यानी प्रश्नों में पुस्तक में सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर कोई प्रश्न में डाउट या संशय कोई गलत हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकता है। उसका हम सही आंसर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और प्लेलिस्ट बनी हुई है दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान से भी संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपके परीक्षा सुदृढ़ हो, अच्छी हो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।